फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने डिस्कस किया था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपकी अपडेट आ गई है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो स्क्रीनिंग भी होगा और आपका सब्जेक्टिव भी होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, यानी कि ये वाली स्टेजेस आपकी रहेंगी। तो जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है उसका आज हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपका जो है टोटल कितने मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा, अदर सब्जेक्ट भी आएंगे कि नहीं आएंगे। यही सारी चीजें जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी कर लो, ताकि जो भी अपडेट आए आपको जो है मिल जाए। ठीक है, इससे पहले जो है और लास्ट की जो 30-40 डेज है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है पूरी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में आपको जो है अपना एग्जाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जनवरी में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले कि भाई जो हमारे पास अभी जो 30 से 40 दिन है, तो इस 30-40 दिन में हमें जो है किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हम अपने प्री एग्जाम को क्लियर करके जो है सब्जेक्टिव में पहुंच सके। इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और 5 तारीख से जो है आपका एक नया एचपीएससी पीजीटी जो है सॉरी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है लास्ट 30-40 डेज के लिए, कि जिसमें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और बहुत सारी चीजें बहुत कुछ करने वाले हैं। तो जिसको भी है अभी तक जिसने कुछ भी नहीं किया है, तो भाई एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्री वाला जो बैच है उसको आप ले सकते हो। प्री मेंस भी ले सकते हो, प्री वाला भी ले सकते हो, ताकि प्री क्लियर हो तो फिर आप मेंस के साथ जा सको। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम एक बार आपका जो है एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सिलेबस देखेंगे कि क्या है। और 30-40 दिन में जो आपका जो 5 तारीख से जो बैच रहेगा उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, ये जो आपका है एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका क्या रहेगा, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 एमसीक्यू रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे। अब जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपकी 1/4 रहेगी। तो भाई सबसे ज्यादा जो आपको ऑब्स्टेकल आप बोल सकते हो कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये वाली, कि अगर आपको चीज अच्छे से नहीं आती, मतलब अगर आपको नहीं आता है तो भाई आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। उसके साथ ही जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई आपको 25% जो है दो यहाँ पे एक है, एक तो है मिनिमम कि भाई 25% होने चाहिए, लेकिन उसके साथ ही एक चीज और है कि भाई जो है आपका 1/4 स्टूडेंट हो, 4 गुना बच्चों को, मतलब जो 4 टाइम्स बच्चे रहेंगे, जहाँ पे टोटल के जो 4 टाइम बच्चे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स बच्चों को कहाँ पे भेजेंगे, मीन्स के लिए, यानी कि सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन भाई ये वाला चाबी है अगले स्टेप पे जाने के लिए। तो भाई आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। अगर आप शिद्दत के साथ करोगे तो आपको इन भी कर सकता है। ठीक है, तो 4 टाइम्स बच्चे जो है वो सब्जेक्टिव वाला पेपर देंगे। तो भाई सब्जेक्टिव आपको नहीं करना, पहले अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, ताकि आप ये वाला पड़ाव जो है वो पार कर सको। ठीक है, अब जो है ये वाला आपका पैटर्न है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भाई सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपके जो अदर सब्जेक्ट है उसमें से कितने आएंगे, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 90 का जो है आपको अपना सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और जो 90% आप बोल सकते हो, है ना, 90 मार्क्स आप बोल सकते हो, जो 10% रहेगा, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन इधर उधर के देखने को मिल जाए, बाकी 90% आपका सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, तो मेन जो फोकस है वो हमारा सब्जेक्ट पे रहेगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन करना आपको बहुत अच्छे से है, क्योंकि भाई 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं, तभी आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। तो भाई आप समझ लो कि कंपटीशन तो है, अब आपको जो है सीरियस होके जो है चीजों को करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। आपने एक बार अपना सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, सेम है। कुछ भी इन्होंने एक चीज को भी इधर से उधर जो है नहीं किया है, पूरा एज इट इज जो का त्यो पेपर जो है वो आपका यूजीसी नेट का यहाँ पे, मतलब यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो दे रखा है। पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, टोटल आपकी जो है वो 10 यूनिट रहेंगी। कितनी यूनिट रहेंगी, 10 यूनिट रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, डिस्क्रीट वाला पार्ट है आपका, आप देख सकते हो डिस्क्रीट वाला है। और इस डिस्क्रीट वाले पार्ट में भाई जो है मैथमेटिकल सेट रिलेशन काउंटिंग मैथमेटिकल इंडेक्स डिस्क्रीट
ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें अंदर रहने वाली। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो है आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें आपका जो है पूरा जो है आपका डिजिटल, एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब डिजिटल लॉजिक सर्किट और आपका जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दोनों चीजें आपका इसमें रहेगा, ठीक है। तो पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्ड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका वही C++ और आपका जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स 2D और 3D दोनों चीजें रहने वाली हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट है आपकी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आपका डेटाबेस है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, जिसमें आपका नो बिग डेटा भी है, ठीक है। इसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो है इसमें आपका जो है सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तरीके से आप मान सकते हो कि सिलेबस जो है वो कम नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो। यूनिट 6 है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और यूनिट 7 है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी और कंपाइलर, ठीक है, टीओसी और कंपाइलर का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद डे 9 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और इसके साथ ही जो है यूनिट 10 है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 यूनिट है और 10 यूनिट है, और आप देख सकते हो कि एक बहुत भारी भरकम सिलेबस है। तो भाई देखो 30-40 दिन है, तो इस 30-40 दिन में आपको जो है मेन चीजें भी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। यूजीसी नेट को आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी जो रिसेंट के पेपर एटलीस्ट 2014 से लेके 2024 तक के आपको सारे पेपर लगाने हैं, क्योंकि आप उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि हल्का जो है वो फिर दिक्कत दे जाएगा। तो ये जो 10 सालों के पेपर हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हो सभी के, है ना, एटलीस्ट आप 7 से 8 सब्जेक्ट को अच्छे से करोगे, तो भाई आप आराम से एटलीस्ट आप जो है 40 to 50% का हम टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि 50% आपके नंबर आने चाहिए, ताकि आप जो नेक्स्ट स्टेज में चले जाओ। क्योंकि हमें जो है यहाँ पे कोई टॉप नहीं करना, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं चल रही कि भाई इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे फिर आगे वाले के भी जुड़ेंगे, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो है आपको यही वाला पेपर आगे लेके जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है, मैं आपको जो यहाँ पे हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 50% का लेकर चल रहे हैं, कि 50% नेगेटिव मार्किंग के साथ आप ले लेते हो, तो भाई कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको जो है रोक सके सब्जेक्टिव पेपर में जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपको मेन चीजें भी करनी है, यानी कि थ्योरी भी करनी है, प्लस आपको जो है यूजीसी नेट के PYQ भी करने हैं, ठीक है। तो भाई पेड जो बैच अगर मैं बोलूँ तो भाई आपका जो है 5 तारीख से 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें आपके जो है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पैरेलली करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, इसकी थ्योरी करने में ही टाइम लग जाएगा। तो एक कंसाइज वे में करेंगे, बहुत डिटेलिंग नहीं चलेगी, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी लेकिन थोड़ी स्पीड से रहेंगी, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन स्पीड के साथ, ताकि सिलेबस भी हो और आप जो है हमारा जो मतलब जो PYQ है वो भी आपके हो जाए, आप इन सारी चीज़ों को कर सको, ठीक है। तो जिसको भी है मैं कोर्स का लिंक दे दूंगी, आप ले लेना। और उसके साथ ही यहाँ पे यूट्यूब पे भी हम पैरेलली चीज़ों को करेंगे, ताकि जो है आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे है ये सब, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, आपका एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा, आपको करना कैसे है वो आपको समझ में आया होगा। अपनी कॉपी बना लो 30 से 40 डेज, क्योंकि भाई एग्जाम डेट जैसे ही आएगी, 40 दिन का टारगेट ले रहे हैं। अब इन 40 दिन में अगर एक यूनिट को 4 दिन दे रहे हैं, है ना, तो एक यूनिट 1 4 डेज, है ना। अब जो है 4 डेज या फिर हम 3 डेज लेके चलेंगे कि 3 दिन में एक यूनिट, है ना। तो 3 दिन अगर लेके चल रहे, क्योंकि लास्ट 10 दिन हमें और चाहिए रिवीजन के लिए फिर से, ठीक है। अब इन 30 दिन में 3 दिन में आपका जो है थ्योरी भी रहेगा, प्लस आपके जो है क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके PYQ हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। अगर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, सपोज हमें 50 दिन मिल गए, है ना, तो भाई उसके साथ हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। बट पहला जो मेरा टारगेट है वो आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाना ही है, ठीक है, ताकि अगर सेम एज इट इज क्वेश्चन आए तो भाई आप फटाक से टिक कर दो, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं भाई। तो किसी भी बच्चे को डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बता सकते हो। बाकी किसी के पास सिलेबस नहीं है तो भी बता देना, सिलेबस जो है मैं आप लोगों का टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके भाई, बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।